कहते हैं कि किसी इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा लगाना हो तो इसके पाँव पर नज़र डालिए, क्योंकि पाँव आपकी शख्सियत के बारे में बातें कह जाते हैं। इसलिए जहां आप अपने चेहरे और हाथों की सफाई का और खूबसूरती का ख्याल रखती हैं, ऐसे ही अपने पाँव की खूबसूरती का भी ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग रेमेडी लेके आई हूँ, जिसे इस्तेमाल करके आपकी रूह तक भी खुश हो जाएगी। इसके एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आप लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। आज मैं आप लोगों को फीट को वाइटनिंग करने का फॉर्मूला बताऊंगी जो बहुत अमेजिंग है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चले जी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने रेमेडी बनाने के लिए एक चाहिए खाली बाउल। एक एम्प्टी बाउल ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे राइस फ्लोर, चावलों का आटा। अगर आप लोगों के पास आटा नहीं है तो आपने क्या करना है, ब्लेंडर में थोड़े से चावल डाल के उसको ब्लेंड कर लेना, उसके बाद छान लेना, फाइन पाउडर सा बना लेना है। हमने 1 चम्मच हमें चाहिए इसका भर के। उसके बाद हमने इसमें कोई भी ब्लीच का पाउडर जो होता है वो हमने ऐड करना है। मैं यहाँ पे क्यूने ब्लीच के एक्टिवेटर यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास किसी भी ब्लीच का कोई भी पाउडर है वो आपने तकरीबन हाफ़ टी स्पून टेबल स्पून जो है ना वो इसमें एक्टिवेटर ऐड कर देना है। ठीक है, अगर नहीं है तो साशे ले लें 10 रुपये का, उसमें से जो एक्टिवेटर निकलेगा उसका आपने हाफ़ स्पून जो है वो इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद जी हम हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है तिब्बत क्रीम, तिब्बत स्नो क्रीम। अगर आप लोगों के पास ये है तो ये डाल लें, नहीं तो फेयर एंड लवली जो क्रीम है वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ़ स्पून हमने तिब्बत स्नो क्रीम कर लेना है, वो इसमें ऐड करें। इससे ये होगा बहुत ही अच्छा हमारी स्किन को रिजल्ट्स मिलेगा। ये क्रीम को यानी कि ब्लीच की टेक्सचर में देने के लिए यूज़ होगी। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है कोई भी ऑलिव ऑयल ऐड कर लें, कोकोनट ऑयल है आप लोगों के पास वो ऐड कर लें, अगर वो भी नहीं है तो आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 8 से 10 ड्रॉप्स आप लोगों ने इसके ऐड करने हैं। ठीक है जी, ये देखें 8 से 10 ड्रॉप इसमें ऐड कर लेंगे। ये जो है ये हमारे पाँव को मॉइस्चराइज रखेगा, यानी कि सॉफ्ट रखेगा। ब्लीच ये जो है पाउडर ये वाइट करेगा, जो एक्टिवेटर हमने इसमें ऐड किया और क्रीम वगैरह, और ये जो ऑयल है ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल का। नेचुरल मिल जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों के पास नेचुरल नहीं है तो आप लोग मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के हम ले लेंगे और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छे जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। और कैसी लगी आप लोगों को, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कैसी आप लोगों को वीडियो लगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, एक स्मूथ सा यानी कि मिक्स करके उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद पहले अपने हाथों को धो लें। इसको आप लोग पाँव पे भी और हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जी पाँव को धो लेना अच्छी तरह। उसके बाद हमने इसको अपने हाथों से की मदद से अपने पाँव के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई करना है। मैं आप लोगों को इसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगी। ये देखें जी मेरे पाँव का अभी आप कलर देख लें, बिफोर एंड आफ्टर की चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, पिक ले लें। इस तरह आप लोगों ने अपने पाँव के ऊपर अप्लाई कर लेना है और उसके बाद हमने इसको क्या करना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको सर्कुलर मोशन में स्क्रब करनी है। जो राइस है ना वो हमारे स्क्रबर के तौर पे यूज़ होंगे। हमारे पाँव के ऊपर से मैल कुचैल टैनिंग वगैरह जो भी गंदगी वगैरह है वो सारी उतार देगा। ये देखें जी मैंने इसको अप्लाई करने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको मल के ना पानी, हल्का सा पानी लगा के, और इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसके रिजल्ट्स दिखाती हूँ। ये देखें जी आप लोग रिजल्ट्स देखिए खुद हैरान रह जाएंगे, आप लोगों के सामने है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अगर आप लोग जूता वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, बाज़ार जाने से पहले इस पैक को अपने पाँव के ऊपर अप्लाई कर लेना। तो जाने से पहले एक दफ़ा इस रेमेडी को ज़रूर अप्लाई करिएगा और आप लोग जाके देखेंगे बाज़ार में कोई भी जूता पहनेंगे आप लोगों के पाँव में जचेगा। आप लोग खुद कहेंगे कि ये वाकई हमारे पाँव के लिए ही बना है। बहुत ही अमेजिंग ये रेमेडी, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है जी, आऊँगी और अच्छी सी रेमेडी लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।